एसआईआर का जो लगभग फाइनल फिगर आने वाला है वो 80 लाख के आसपास डिलीट हो रहे हैं। ये ठीक है कि 80 लाख के आसपास डिलीट हो रहे हैं, लेकिन होता यह है कि जब इलेक्टोरल रोल क्लीन अप होता है तो उससे ये होता है कि भाई जनरली चुनाव जो उसके बाद होता है क्लीन इलेक्टोरल रोल्स के साथ में, तो चूंकि एएसडीडी जिसको बोलते हैं, एब्सेंट और शिफ्टेड और डेड और डुप्लीकेट, वो हट जाते हैं तो जो टर्नआउट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि साहब कि यहाँ तो कम हो जाएगा। तो ये जो एक बात आ रही है कि साहब कि यहाँ तो एएसडीडी सारे के सारे वोट करते थे, ये बात सच है क्या? सर देखिए, बंगाल की स्थिति जो है, आज ममता बनर्जी किस तरीके से बंगाल का चुनाव लड़ रही हैं, उसी से पता चल जाता है। कभी माँ मानुष माटी, कितना मतलब सुनने में एक तरफ माटी, मतलब उससे उन्होंने बंगाली प्राइड की वो महक आ जाती थी। मानुष बंगाली समाज की महक आ जाती थी, नहीं भाई। और उसके बाद माटी तो अपने पहचान के लिए। और वो ममता बनर्जी के पास अभी भी जुमला है, 3 M का ही जुमला है। माँ है, एम, माटी और मानुष, लेकिन वो बदल गया है। इस समय ममता बनर्जी अपने हाथ में मछली, मटन और मुर्गा लेके घूम रही हैं चुनाव के मैदान में। बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा कि ये कौन से 3 M उन्होंने अब उठा के रखा हुआ है। आज ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर गलती से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बंगाल में मछली नहीं बिकेगी, अंडा नहीं बिकेगा, मटन नहीं बिकेगा और मुर्गा नहीं बिकेगा। आप सोचिए सर, मुद्दों के किस तंगी में है ममता बनर्जी। एसआईआर का अगर फिगर से ले लें सर, रफली हम तो अभी 66 लाख 64 लाख पे ही लेके चल रहे थे, लेकिन तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जो आ गई है तो अब ये साफ हो रहा है कि लगभग वही जो आपने बताया 80 लाख। सर अगर 80 लाख कुल नंबर्स कम हो जाते हैं तो ये लगभग, अगर प्रतिशत में कहेंगे तो आप 7 से 8% निकल के चला आएगा। अगर 7-8% में मान लेते हैं सर, एक बड़ा 7-8 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि 7 करोड़ 20 लाख करीब इनका था, वो घट रहा है, 80 लाख हो रहा है, तो आप समझिए कि करीब 12%। तो मैं उस 12 को इसलिए, बिल्कुल सर, उसको मैं ये ले आया कि अभी भी जो केवल वोटर लिस्ट है जिनका कि आपने शुद्धिकरण किया है, उनमें से मैं मरे जो मृतक हैं उनको हटा देते हैं। बहुत से मृतक ऐसे का तो लोग ऐसा हैं, है कि ये एक बड़ी, सभी लोग कहते हैं कि साहब की जो चुनाव होता है और जो चुनाव का दिन होता है, उस दिन जो परिवार हैं वो अपने मृतक माता पिता से मिलते हैं। वहाँ की परंपरा है। हाँ एकदम परंपरा, वही परंपरा वो समाप्त हो गई। सारे मृतक जो है उनके वोट तृणमूल वाले डालते हैं। सर एसआईआर ने बंगाल के चुनावी जो परंपरा है उसी को बदल के रख दिया है। अब वो मृतक जी लोग नहीं हैं, जो एक्चुअल मृतक जी लोग हैं वो तो छट चुके ही हैं, लेकिन जो ऐसे जीवित लोग थे जो ममता बनर्जी के लिए और टीएमसी के लिए वोट बैंक के रूप में काम करते थे, जिनका नाम बकायदे दर्ज था। मैं फिगर्स पर लगाता हूं, मैं 12% मैंने क्यों नहीं लिया, मैं क्यों 7% 8% ले रहा हूं, उसकी वजह है जो नहीं रहे आप हटा दें, जो वहां से विस्थापित कर गए, परमानेंटली शिफ्ट कर गए, आप उनको हटा दें। लेकिन हर सीट पर लगभग लगभग 7-8% ऐसे एक्टिव वोटर्स थे जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में, और उनमें से 95% वो टीएमसी के फेवर में जाता था। मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि एसआईआर में चाहे 24 परगना आप उठा के दोनों जिले ले लीजिए, 24 परगना के आप कुल मिला के देखेंगे तो 31 सीट वहां से निकल के, 37 सीट वहां से निकल के आती है। 33 और 31 जी, नॉर्थ में 33 है और साउथ में 31 है, और एक में 31 है। सर ये कुल करीब 64 सीटें हैं दोनों मिला के, नॉर्थ और साउथ को मिला के 64 सीटें हैं। अब सर ये 64 सीटें अपने आप में बताती हैं कि सबसे ज्यादा जो नाम कटे हैं उनमें से 24 परगना और ये जो दूसरा परगना है उसके वो दोनों हिस्सों के रहे हैं। वहां नंबर्स किसके हैं?
नंबर्स उन्हीं के ज्यादा हैं, परसेंटेज उनके ज्यादा हैं। मैं ये बहुत दावे के साथ ये कह रहा हूं कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब ज्यादातर मुसलमानों के नाम कटे हैं या ज्यादातर टीएमसी वोटर्स के नाम कटे हैं, दोनों एक दूसरे के एक तरह से परिपूरक हैं। आप टीएमसी वोटर भी कह लीजिए, आप मुसलमान भी कह लीजिए। मैं ये नहीं कहता हिंदू नाम बिल्कुल नहीं कटे, लेकिन अवैधता की श्रेणी में नंबर उन्हीं का ज्यादा है, नाम उनके कटे। 7% से 6% से 7%, मैं बड़ा कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूं सर। एक आंकड़ा और दूंगा और बंगाल की काफी पॉलिटिकल स्थिति, ये एसआईआर का मैं अकेला बता रहा हूं। ऑन एवरेज ये मान के चलें सर कि 10,000 ऐसे प्योर वोट जो टीएमसी के लिए पढ़ते थे, उनकी बूथ पे पढ़ते थे, वो हट चुके हैं। हर बूथ से ये 10,000 की फिगर है। मैं बहुत अभी कायदे से तो कटने को 19 से 20,000 हर विधानसभा में नाम कटे हैं, अगर एवरेज लगाया जाए। एक फिगर दे देता हूँ आपको, हाँ। क्योंकि 80,000 80 लाख 294 में यदि 80 लाख कटते हैं तो ये आता है 27,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब 27 हो गया, 19 पहले था। मैं ये पहले की बात कर रहा हूँ, जब अगर ये पूरा 80 आ जाता है। मैं आपको ओवरऑल 80 के हिसाब से बता रहा हूँ। तब भी सर 10,000 की फिगर आप लेके चलिए। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। तो ये 27,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है 80 लाख के हिसाब से, एक बात। दूसरी बात यह है कि एवरेज विनिंग मार्जिन 2021 में थी 26,794। अब ये जो 27,000 जो कम हुए हैं, अब इस पे से आप कितना मानते हैं? मेरा तो मानना है कि इसमें से एक बात तो ये कि क्या ये सारे 27,000 वोट जो कटे हैं, ये पढ़ते थे? जो वहाँ का जो लोकल बंदा जो मेरे संपर्क में है, जो कह रहा है कि साहब कि ये 27,000 के 27,000 वोट यदि उत्तर प्रदेश जैसे स्थान में कटते हैं, तो ये एक तरह से माइनस हो जाते हैं सभी के आंकड़ों से। लेकिन यहाँ पर ये 27,000 के 27,000 वोट एएसडीडी वाले, तृणमूल वाले डालते थे। एक ठीक है। बात। फिर तो अब ये है कि भाई आपको कंजर्वेटिव फिगर लेना है। मैंने तो 70% का लिया कि भाई इनमें से 70% वोट जो थे वो तृणमूल के जाते थे। तो वो जो मैजिक फिगर है वो 19,000 का आता है। जी। बिल्कुल आप 19,000 10,000 का का ले आता रहे है। हैं। हाँ आप बिल्कुल 10,000 का बिल्कुल ले रहे सही, हैं। बिल्कुल सही। 19,000 वाली ही फिगर पे ही चले। आपने कहा कि जीत का मार्जिन, सर मैं आपको बताऊं 57 ऐसी सीटें रही हैं जहां पिछली बार 8,000 से कम मार्जिन से वो परिणाम आया है, और इनमें से 32 सीटें वो टीएमसी ने जीता है। मैं उस 19,000 के फिगर को और कंजर्वेट कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि केवल 10,000, केवल अगर 10,000 ऐसे वोट जो सीधे सीधे टीएमसी के पक्ष में पड़ते थे, अगर वो माइनस हो गए हैं, तो ये 57 सीटों का एक बेस फिगर आ जाता है बीजेपी के पास। अंतर ये है एसआईआर का मात्र, ज्यादा होगा। केवल एसआईआर का।